Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll try to learn the concept of specific and general meanings of nouns. मतलब ये कि इंग्लिश ज़ुबान में हम इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते वक्त नाउन्स के कुछ जनरल मीनिंग्स और कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स बयान कर रहे होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जनरल मीनिंग्स किस तरह से अदा होंगे और स्पेसिफिक मीनिंग्स किस तरह से हम अदा कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम जनरल मीनिंग्स ऑफ नाउन्स उनको कन्वे कर सकते हैं और किस तरह से हम स्पेसिफिक मीनिंग्स ऑफ नाउन्स उनको कन्वे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन make the meaning general and how can we make the meaning specific। तो याद रखें, जब कभी भी आप जनरल मीनिंग में नाउन्स को इस्तेमाल करें तो उस वक्त आप नाउन की प्लूरल फॉर्म या उसकी अनकाउंटेबल जो फॉर्म है उसके अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ये याद रखें कि जब कभी आपने नाउन्स चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो या वो अनकाउंटेबल फॉर्म में नाउन हो, तो उस वक्त अगर हम उनका स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के शुरू में दा का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा, जिसको दी भी पढ़ा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स की मदद से ये कॉन्सेप्ट किस तरह से आसान बन जाता है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। जैसे मैंने बताया आपको, अगर जो प्लूरल नाउन्स हैं उनका इस्तेमाल करें तो वो हमें इसका एक जनरल मीनिंग देंगे। तो यहां पर डॉल्फिन्स ये जनरल मीनिंग ऑफ दिस नाउन डॉल्फिन्स का कन्वे कर रहा है। और इसकी फॉर्म कौन सी है इस वक्त? ये इस वक्त एक प्लूरल फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने पढ़ा कि प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स विदाउट द ये जनरल मीनिंग को कन्वे करते हैं। यानी कि अगर प्लूरल नाउन्स हों और उसके साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन्स हों और उनके शुरू में दा या दी को ना लगाया गया हो, तो एट दैट टाइम दोज नाउन्स विल कन्वे द जनरल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वही जो प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अगर उनके शुरू में हम दा को या इसको दी भी पढ़ा जा सकता है, इसका इस्तेमाल करें तो वो स्पेसिफिक मीनिंग उस पर्टिकुलर नाउन का कन्वे करेंगे। तो इस तरफ अब हम एक मिसाल देखते हैं जो कि उससे मिलती जुलती है। द डॉल्फिन्स प्लेड विद द पीपल। तो यहां पर आप गौर करें, अब डॉल्फिन्स जो कि एक प्लूरल नाउन है उसके शुरू में दा लगा दिया गया, तो ये
इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे कर रही है, क्योंकि इस फिक्रे के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर ये जो डॉल्फिन्स हैं ये स्पेसिफिक डॉल्फिन्स हो गई हैं। अब ये जनरल मीनिंग नहीं कन्वे कर रही ये डॉल्फिन्स, ये कुछ मखसूस डॉल्फिन्स हो सकती हैं जिनका जिक्र किया गया, जिन्होंने आदमियों के साथ खेला। क्योंकि डॉल्फिन्स जो हैं यहाँ पर उन आदमियों के साथ जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है, यहाँ पर भी गौर करें तो पीपल एक नाउन है, इसके साथ भी दा लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसको भी स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर हमें जो दा का इस्तेमाल है वो ये बताता है कि हम किस तरह से जो प्लूरल नाउन्स हैं उनको स्पेसिफिक मीनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, मनी इज नॉट एवरीथिंग। यहां पर मनी एक अनकाउंटेबल नाउन की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है और इसके शुरू में हम देख रहे हैं कि दा भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये जनरल मीनिंग इसका कन्वे कर रहा है कि ओवरऑल जब आप मनी का जिक्र करें तो उस वक्त वो हम एक जनरल मीनिंग में बात कर रहे होंगे। दूसरी तरफ आप देखें तो यही मनी अब स्पेसिफिक मीनिंग दे रही है, क्योंकि यहां पर हमने इसके शुरू में दा का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये क्या बन गया है, द मनी लॉस्ट द लास्ट डे, कि पिछले दिन रकम गुम हो गई। तो वो जो रकम गुम हुई उसका जिक्र हो रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक मनी है जो कि गुम हो चुकी है। अब तीसरी एग्जांपल देखें, अनक्वाइट फॉन्ड ऑफ सूप। तो यहां पर आप गौर करें कि यहां हमने ये वाला अनकाउंटेबल जो नाउन है सूप, इसका इस्तेमाल किया है। तो यहां पर ये सूप जनरल मीनिंग अदा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप सूप के शुरू में दा लगाएं तो ये स्पेसिफिक सूप बन गया। द सूप वॉज हॉट एंड डिलीशियस, यानी कि वो सूप जो कि पीने में गर्म था और मज़ेदार था, उसका जिक्र हो रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक सूप बन गया क्योंकि इसके शुरू में हमने दा लगा दिया, तो इससे इसका मतलब स्पेसिफिक हो गया। अब यहाँ इससे रिलेटेड मैं एक आपको नोट की शक्ल में एक पॉइंट क्लियर करता जाऊं कि अ फ्रेज विद ऑफ यूजुअली टेक्स द, कि एक ऐसी फ्रेज जैसा कि आपको पता है कि अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो वो फ्रेज जो कि आम तौर पर ऑफ के साथ बनी हो, तो उसमें आपने दा का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपके लिए यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, अ वीडियो ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यहां पर आप गौर करें, ये ऑफ है और इसका रिलेशन इस दा के साथ बन रहा है। मतलब ये कि ये एक फ्रेज है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, इस फ्रेज के अंदर ये ऑफ आ रहा है और इस ऑफ के लिए फिर आप शुरू में दा लेंगे। तो इस तरह से ये जब दा लगेगा इसके साथ तो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बनेगा। जब द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बनेगा तो ये एक स्पेसिफिक हिस्ट्री बन जाएगी जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे हम दा का इस्तेमाल करके जनरल मीनिंग्स को स्पेसिफिक मीनिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अदरवाइज हम प्लूरल नाउन्स और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके ज़रिए विदाउट द और दी हम एक जनरल मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करूँगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ।